सर आज आप इंस्पेक्शन के लिए लोधी रोड पहुँचे हैं। दिल्ली के एनडीएमसी एरिया में ये हमारा मिस्ट जो है ये सक्सेसफुल है। ये मिस्ट 2 जगह हमारा एक्टिवली चल रहा है, एक एनडीएमसी एरिया में और एक हमारा डीडीए में द्वारका में। एनडीएमसी में अभी तक ये लोधी रोड पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था। इससे आप देखें बहुत सारा इम्पैक्ट, सड़क पे आप इसको विजिबली देख सकते हैं कि इसका असर सड़क तक पे दिखाई दे रहा है और पोल्यूशन के जो डस्ट मिटिगेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अभी ये फर्स्ट फेज़ था। सेकंड फेज़ के अंदर हमारा शांति पथ जहाँ पे सब एम्बेसीज हैं और अफ्रीका एवेन्यू पे ये लगने जा रहे हैं मिस्ट। थर्ड फेज़ के अंदर कनॉट प्लेस इनर सर्कल आउटर सर्कल के साथ साथ भगवान दास रोड, तिलक मार्ग, जाकिर हुसैन मार्ग, एसबी मार्ग, शंकर रोड, मंदिर मार्ग, सिकंदरा रोड, बाराखंबा रोड, कोपरनिकस मार्ग, फिरोजशाह रोड और फिर थर्ड फेज़ भी है। हमारी कोशिश है कि एक बार एनडीएमसी के एरिया के अंदर इसको मैक्सिमाइज़ करके ताकि दिल्ली के इस इलाके के अंदर जब पोल्यूशन कम होगा तो इसको हम रेप्लिका जगह जगह पे करेंगे। तो मेरा मानना है कि भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को लेकर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हर वो काम कर रहे हैं। चाहे अभी ये देखिए आपके पास से देवी बस जा रही है, पूरी इलेक्ट्रिक बसें जा रही हैं। इसी तरह से ये देखिए लगातार जा रही है। एक बाद आपको अच्छा लगेगा कि सारी बसें ये देवी की निरंतर निकल रही हैं। इसी तरह दिल्ली के अंदर लगातार हमारे वाटर स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं। हमने सैकड़ों की तादाद में और बढ़ाने जा रहे हैं। इसी तरह MRS लगाने जा रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाए जा रहे हैं। पोल्यूशन के ऊपर हमारी सरकार इतना बड़ा काम कर रही है कि देश में ये दिल्ली इस चीज़ पहचानी जाएगी, जानी जाएगी इतने बड़े काम करने के लिए। सो आने वाले दिनों में आप ये जो मिस्ट देख रहे हैं ये दिल्ली के और बहुत कोनों में दिखाई देगा आपको। सर मनीष सिसोदिया आज ACB दफ्तर पहुँचे हैं। जाना ही पड़ेगा। मनीष सिसोदिया जी ने बहुत भागने की कोशिश की लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं। मैं मनीष सिसोदिया जी से आज पूछना चाहता हूँ, अगर आपने गड़बड़ी नहीं की, अगर आपने 2000 करोड़ का घोटाला नहीं किया तो फिर आज ACB में क्यों गए? क्यों नहीं आपने कोर्ट से जाकर राहत ली? इतने दिन से आप भागे हुए थे, आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे लेकिन आपका भागना सफल ना हो पाया क्योंकि ACB के पास पुख्ता सबूत थे और आपको उनके सामने पेश होना पड़ा। मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में इस केस में भी उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। जो पैसे लूटे उसका हिसाब लिया जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कह दूँ, मनीष सिसोदिया जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, ये ऐसे राजनेता होंगे जो लंबे समय तक जेलों में रहेंगे और इनको सजाएं होंगी दिल्ली को लूटने के एवज में। सर आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इसी क्लासरूम घोटाले को लेकर बोला है कि फेक केसेस हैं, सीरीज जो है हाँ सारी उनके लिए फेक है। क्योंकि ऐसा ना जिनको पैसा खाने की आदत पड़ गई उनके लिए सब कुछ फेक है। वो तो दिल्ली छोड़कर पंजाब लूटने भाग गए हैं। आप बताइए 800 रुपये का फुट का जो कंस्ट्रक्शन है, देश में से किसी साइंटिस्ट को पढ़ के ले आइए, किसी इंजीनियर को पढ़ के ले आइए जो बता दे कि 8,500 में 8800 रुपये स्क्वायर फुट में कैसा कमरा बनता है भाई। 5 स्टार होटल विद फर्नीचर भी कॉस्ट 8000 नहीं आती। और आतिशी जी के सिंपल कमरे और फिर कहते हैं ये घोटाला नकली है। हाँ भाई है, क्योंकि तुम्हारा तो लूटने की आदत ही पड़ चुकी है। तुम्हें तो सब कुछ ही नकली दिखाई देता है। पंजाब को लूट रहे हो, अब पंजाब के केसों में भी जेल जाओगे, फिर कहोगे पंजाब के केस भी नकली हैं।